पहले उसने दवा ली क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था। फिर उसने दवा ली क्योंकि उससे उसको राहत मिलती थी। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो दवा नहीं ले रहा है, पर दवा उसे चला रही थी, या सीधे शब्दों में कह दे कि उसे दवा की आदत लग चुकी थी। सुबह का समय था। हॉस्पिटल में वही माहौल, बहुत ज़्यादा भीड़, मरीजों की लंबी लंबी कतारें और एक फाइलों का ढेर, और उस फाइलों के ढेर के पीछे एक कुर्सी पर वही गांव वाला डॉक्टर बैठा हुआ था। आज भी उसके अंदर वही गांव वाला लड़का जिंदा था। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है। डॉक्टर का ध्यान फाइलों की तरफ से ऊपर की ओर जाता है। अरे वो देखता है और फिर कहता है, अरे रमेश जी आप। रमेश बोलता है कि हाँ डॉक्टर साहब, वही पुराना वाला दर्द। फिर एक बार डॉक्टर उसको बिठाता है, उसकी फाइल देखता है और फिर उसको वही वाली गोलियां वापस लिख देता है। बोले 3 दिन के लिए दवा दे रहा हूं, आप ले लीजिएगा, आपको आराम मिल जाएगा। रमेश गोली लेकर चले जाता है। लेकिन 3 दिन बाद रमेश फिर से आता है। डॉक्टर साहब नमस्ते। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वो कहता है, कमाल है डॉक्टर साहब, आपकी दवाइयों से तो मुझे बहुत आराम मिल गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर के चेहरे पर संतोष था। वो अपने अंदर गर्व महसूस कर रहा था कि चलो मेरी वजह से लोग ठीक हो रहे हैं। एक हफ्ते बाद कुछ ऐसा होता है दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। रमेश फिर आता है। इस बार वो बहुत घबराया हुआ था, बहुत डरा हुआ था कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, आपने जो दवा दी थी वो खत्म हो गई। जैसे ही दवा बंद करी तो मुझे बहुत बेचैनी महसूस होने लगी, बहुत जी घबरा रहा है मेरा। डॉक्टर चुप हो गया। वो विचार करने लगा। उधर रमेश और उसकी पत्नी आपस में बैठे हुए थे। रमेश की पत्नी बहुत ज़्यादा चिंतित थी। वो रमेश को बोल रही थी कि आप जब देखो तब थोड़ी सी भी आपको अगर कोई समस्या होती तो आप गोली ले लेते हो, कोई ना कोई आपको हमेशा समस्या होती रहती है। रमेश कहता है, धुंधला जाता है और कहता है कि हाँ ठीक भी तो हो रहा हूं। और कुछ समय बाद जैसे उसकी दवा फिर खत्म होती है, फिर वो हॉस्पिटल जाता है। वही गांव का लड़का डॉक्टर साहब नमस्कार। फिर वो कहता है कि डॉक्टर साहब फिर वही दर्द, आप मुझे वही वाली गोलियां फिर से दे दीजिए। अब तो उसे
दवाओं के नाम भी याद हो गए थे कि डॉक्टर साहब जल्दी से आप मुझे वो गोलियां दे दीजिए जिससे मुझे राहत मिलती है। डॉक्टर चुपचाप बैठा हुआ था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि इतनी जल्दी दवाओं का असर कैसे खत्म हो सकता है, कैसे ये रमेश को इतनी जल्दी बेचैनी वापस चालू हो रही थी। वो अंदर से विचार कर रहा था कि क्या ये सब सामान्य है या कुछ गलत हो रहा है। फिर वो सीधे अपने केबिन से उठकर सीनियर डॉक्टर के पास जाता है और उनसे बोलता है कि सर, ये जो दवा अपन दे रहे हैं उससे पेशेंट को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। जैसी दवा खत्म उसकी बेचैनी फिर से चालू हो रही है। डॉक्टर उसको बोलते हैं कि जो सिस्टम है उसी सिस्टम से काम करो। ऐसे बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, तुम सिर्फ अपना काम करो और जो दवा है वो आप लिखते रहो। डॉक्टर फिर अपने केबिन में आ जाते हैं और केबिन में आकर बैठते हैं और फिर रमेश की फाइल खोलकर देखते हैं और देखते हैं कि इसके डोज तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा, और लगातार डोज ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब उससे रहा नहीं जा रहा था। इस बार उसके मन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, उसका मन बहुत अशांत हो रहा था। फिर उसे याद आया अपना गांव, माँ का चेहरा, पिता का कर्ज, और फिर वो मन में सोच रहा था क्या वो इसीलिए डॉक्टर बना था। उधर रमेश जो पूरी तरह दवाओं का आदी हो चुका था, बिना दवाइयों के वो चैन से सो नहीं पाता था। दवाइयाँ लेने के बाद ही वो चैन से सो पाता था। अब सवाल यह है कि क्या रमेश को वाकई इतनी दवाइयों की ज़रूरत थी या उसको इन दवाइयों का आदी बनाया जा चुका था। रमेश सोच रहा था कि क्या मैं ठीक हो रहा हूं या उन्हें इस दवाइयों के जाल में फंसाया जा रहा था। तो सारी चीज़ों का अगले एपिसोड में आपको बहुत बड़े खुलासे मैं करने वाला हूँ। आप बने रहिएगा। मैं आपको बार बार नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब करने के लिए। अब आपके ऊपर छोड़ूंगा मैं। यदि आपको मेरी कहानियाँ, वो मेरे सब्जेक्ट यदि पसंद आ रहे हैं तो बने रहिएगा। अगले इसमें मैं पूरी तरह सारी चीज़ के डिटेल्स में खुलासे करने वाला हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।